સુરતમાં સિવિલમાંથી દર્દીઓના નામે ઇન્જેક્શન ખરીદીનું કૌભાંડ. નિત્યા હોસ્પિટલના પાર્ટનર લેબ માલિક સહિત 6 ઝડપાયા. ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે પર્વતપાટિયા વિજય મેડિકલ સ્ટોરમાં શુક્રવારે રાત્રે ડમી ગ્રાહક મોકલતા સ્ટોરવાળાએ રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન ન હોવાનું કહેતા બહાર ઉભેલા કલ્પેશે ડમી ગ્राहक ने કહ્યું કે मैं तुम्हें ये इंजेक्शन दिला देता हूँ, एक का 12,000 होगा. ગ્રાહકે હા પાડતા કલ્પેશે તેને ગોડાદરામાં ફ્યુઝન પેથોલોજી લેબ પાસે લઈ જઈ કલ્પેશે પ્રદીપ કતારિયાને 6 ઇન્જેક્શનો લઈ નીચે બોલાવી ગ્રાહક પાસે 70,000 લઈ 6 ઇન્જેક્શન આપ્યા હતા. ત્યારે ડીસીબી ટીમે બંનેને પકડતા લેબમાંથી વધુ 6 ઇન્જેક્શન મળ્યા હતા. લેબના માલિક શૈલેષ અને નીતિનની પૂછપરછ કરતા આ ઇન્જેક્શન યોગેશ આપતો હોવાનું જણાવતા ડીસીબીએ યોગેશની પૂછપરછ કરતા આ ઇન્જેક્શન વિવેક પાસેથી લાવ્યો હોવાનું કહ્યું હતું. વિવેકની પૂછપરછમાં જણાવ્યું હતું કે સિવિલમાં તેણે દર્દીના નામે 10 ઇન્જેક્શન 1500ના ભાવથી તથા બાકીના 10 ઇન્જેક્શન 2000ના ભાવે ખરીદ કરી ફ્યુઝન પેથોलॉजी લેબમાં વેચાણ કર્યા હતા. इसके साथ साथ दूसरा, अभी कोरोना की जो परिस्थिति है उसमें काफ़ी परिवार और पेशेंट्स रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश में होते हैं, क्योंकि पूरी संख्या में महामारी के मरीजों की संख्या देखते हुए इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है. इसीलिए इसकी कालाबाजारी होने की इन्फॉर्मेशन हमें जानने को मिली थी. सूरत सिटी क्राइम ब्रांच एडिशनल सीपी श्री शरद सिंघल और डीसीपी राहुल पटेल, एसीपी श्री सरवैया, इन सब ने मिलकर पूरी टीम के साथ एक डेकोय रखा. डेकोय के तौर पे एक आदमी को मेडिकल स्टोर में भेजा गया रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ मेडिकल स्टोर पे इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था. उस स्टोर के बाहर एक आदमी एक्टिवा लेके खड़ा हुआ था. उसने जो डेकोय हमने भेजा था उसको बताया कि मैं तुम्हें इंजेक्शन दिलवा सकता हूँ, और 12,000 रुपये में एक इंजेक्शन बेचने का उसने कीमत बताई. डेकोय वहाँ उसके साथ गया तो जो एक्टिवा पे आदमी उसको लेके गया आगे तक, उसका नाम है कल्पेश रणछोड़ भाई मकवाना, और वो एक लेबोरेटरी के पास जिसका नाम है फ्यूजन लेबोरेटरी, जो पर्वत पाटिया के पास में है कैपिटल स्क्वायर बिल्डिंग में, वहाँ लेके गया. वहाँ ऊपर से एक लड़का जिसका नाम है प्रदीप चकोर भाई कातरिया, वो एक बॉक्स लेके आया और वो बॉक्स में 6 इंजेक्शन उसने जो कस्टमर था उसको दिए. हमारी टीम पहले ही तैयार थी इस डेकोय के साथ. इमीडिएटली लेबोरेटरी के अंदर जाके पुलिस टीम ने कायदेसर कार्रवाई की, पूरी चेकिंग की, और वहाँ उनको उस लेबोरेटरी के 2 मालिक मिले, जिनमें से एक का नाम है शैलेश जशाभाई हड़िया और दूसरे का नाम है नितिन जशाभाई हड़िया. ये दोनों भाई हैं. इन दोनों से पता किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, इस तरह के इंजेक्शन हमारे पास थे और हमने बेचे हैं. इनसे पूछा गया कि ये कहाँ से लेके आए, तो इनका तीसरा मित्र जो वहीं उपलब्ध था उसका नाम है योगेश बचू भाई कवाड़, उसको भी पकड़ा गया. योगेश से जब पूछपरछ की गई तो वो ये इंजेक्शन एक नित्या हॉस्पिटल है वहाँ से मेडिकल स्टोर का मालिक जो हॉस्पिटल में पार्टनर भी है विवेक धामेलिया, वो ये इंजेक्शन इनको देता था. अभी तक जो प्राथमिक पूछपरछ हुई है, हॉस्पिटल में से जो पेशेंट्स को रेमडेसिविर की रिक्वायरमेंट होती थी उसके आधार पे सिविल हॉस्पिटल से जो पद्धति है, जो प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग इंजेक्शन लिए जाते थे. और काफ़ी पेशेंट्स को जितने इंजेक्शन उनके लिए लाए जाते थे वो यूज़ नहीं होते थे. जो इंजेक्शन बाकी बचते थे आरोपियों के बताने के अनुसार, उसका ब्लैक मार्केटिंग ये लोग कर रहे थे. अब ये सारी चीज़ों की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अभी की जाएगी. तो जितने मैंने आपको आरोपी बताए उन सभी को
पुलिस ने ले लिया है, उनका कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है, उसके बाद उनको अरेस्ट करके आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। कोई भी हॉस्पिटल अपने पेशेंट्स के लिए जो इंजेक्शन लेता है, उसकी फर्ज है कि वो जिन पेशेंट्स के लिए इंजेक्शन लिया गया है उन्हीं को वो इंजेक्शन दें। यदि किसी कारण से पूरे इंजेक्शन यूज नहीं हो पाते हैं तो उसको उन्हें सिविल हॉस्पिटल को वापस अकाउंट फॉर करना चाहिए। बाकी अथॉरिटीज के ध्यान पे भी ये चीज रखी जाएगी और कोई भी हॉस्पिटल इस तरह से अपने इंजेक्शन के स्टॉक का दुरुपयोग ना करे, इसके लिए कायदा किए तरीके से मैं सभी हॉस्पिटल्स को भी ताकीद करना चाहता हूं, पेशेंट्स को भी, कस्टमर्स को भी, कि ब्लैक मार्केटिंग से इस तरह से ना खरीदें। जिस इंजेक्शन की कीमत ऑफिशियली 899 रुपीज़ है, उसको 12,000 रुपये में ये लोग मिलके बेच रहे थे। इस केस को पकड़ा गया है, बाकी जगह भी पुलिस चेकिंग कर रही है और मुझे आशा है कि इस तरह के गलत काम करने से सब लोग बचेंगे। इसमें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की सेक्शन 27(2)(b और बाकी सभी रेलेवेंट धाराएं लगाकर क्राइम ब्रांच आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। धन्यवाद। सर एक मामला और सामने